रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में अगर सबसे ज़्यादा किसी देश का नाम लिया गया तो वो है चेचेनिया। लेकिन सवाल यह है कि रशिया से चेचेनिया का क्या रिश्ता है और 95% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद यह देश आज़ाद क्यों नहीं है। आइए इस वीडियो में चेचेनिया के बारे में बारीकी से समझते हैं। 14 से 19वीं सेंचुरी में जब इस्तांबुल पे ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी, तब यह देश तेजी से मुस्लिम आबादी में बदल रहा था। यहाँ के लोग काफ़ी बहादुर थे और अपनी ज़मीन के लिए जान भी देने को तैयार रहते थे। रशिया 19वीं सदी से ही चेचेनिया पे हुकूमत करना चाहता था, लेकिन चेचेनिया के लोग इतना बहादुर थे कि रशियन को रूल करने नहीं देते थे। लेकिन फिर भी कई सालों तक रशिया ने चेचेनिया पे रूल किया। रशिया को मालूम था कि अगर वो चेचेनिया पे रूल नहीं करेगा तो उसे इकोनॉमी में बहुत नुकसान होगा, क्योंकि एरिया के हिसाब से देखा जाए तो चेचेनिया ऐसी जगह पर है जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी को जोड़ता है। रशिया को मालूम था कि अगर चेचेनिया पे कब्जा नहीं करेंगे तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी से जाना मुश्किल होगा, और जो ऑयल और गैस की पाइपलाइंस कजाकिस्तान और अजरबैजान से रशिया तक जाती है वो भी सिर्फ चेचेनिया ही होकर जा सकती है। और यही दो सबसे बड़ी वजह थी कि रशिया कभी भी नहीं चाहता था कि वो चेचेनिया को अपने हाथों से जाने दे। अपने फ़ायदे के लिए रशिया ने चेचेनिया को नहीं छोड़ा, लेकिन शायद रशिया को यह मालूम नहीं था कि इस देश में आज़ादी की हवा तेज़ी से चल रही है। और वही हुआ 1920 में रशियन सिविल वार के दौरान चेचेनिया ने खुद को रशिया से आज़ाद करवा लिया। लेकिन चेचेनिया के लोगों के लिए आज़ादी के साथ रहना अभी ख्वाब बना हुआ था, क्योंकि उस वक्त तेज़ी से यूएसएसआर अपना दायरा बढ़ा रही थी, और यही यूएसएसआर जिसे सोवियत यूनियन कहा जाता है, इसके लीडर जोसेफ स्टालिन ने 1934 में चेचेनिया के लोगों को ये धमकी दी कि वो चेचेनिया खाली कर दें, क्योंकि चेचेनिया अब सोवियत यूनियन का हिस्सा है। लोग अपना वतन छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे, इसी वजह से कई लाख लोगों की जान चली गई। चेचेनिया के लोग हार मानने वालों में से नहीं थे। इन्होंने स्टालिन के खिलाफ भी जंग लड़ी, और आखिरकार स्टालिन के डेथ के 5 साल के बाद यानी 1957 में इन चेचेनिया के मुसलमानों को कहा गया कि जो उस वक्त वापस चले गए थे वो अपने घर वापस आ सकते हैं। ये लोग घर तो आ गए, लेकिन इन पर रूल सोवियत यूनियन का ही चला। 1991 में जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुई तो चेचेनिया के लोगों को लग रहा था कि ये लोग अब आज़ाद हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 1994 में पहला चेचेन वार शुरू हुआ और रशिया को लगा कि वो आसानी से चेचेनिया को हरा देगा। बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के बाद 1996 में रशिया को सीज़ फायर करना पड़ा। सीज़ फायर एक एग्रीमेंट होता है जो दो ग्रुप या दो कंट्री की आपसी मशवरे से होता है कि वो अब लड़ाई को ख़त्म कर रहे हैं। 1996 के बाद से कई बार दोनों तरफ से हमला हुआ, लेकिन हमला नाकाम रहा, क्योंकि रशिया पूरे तरीके से चेचेनिया पे हुकूमत नहीं कर सका, तो वही चेचेनिया भी पूरे तरीके से आज़ाद नहीं हो सका। चेचेनिया आज भी रशियन रिपब्लिक में आता है, लेकिन लोगों की अपनी गवर्नमेंट है। इसके प्रेसिडेंट अभी रमज़ान कैदिरोव है। दोस्तों, समझ ये आया कि चेचेनिया के लोग अपनी सरजमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और आज भी नहीं है। और आज इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है कि कुछ दिन पहले ये रशिया की तरफ से यूक्रेन गए थे। और देखा जाए तो जब से पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने हैं तब से चेचेनिया और रशिया का रिलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत शुक्रिया।